हेलो स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार टीसीसी में आपका स्वागत करता हूं। हमने 9 क्लास में जो वीडियो 9 क्लास का हमने मैथ का 4.3 का हमने मैथ का जो हमने कुछ बताया था, तो उसमें कई बच्चे हमसे प्रश्न भी पूछे, कई बच्चे न भी पूछे, लेकिन जो जो बच्चे पूछे मैं उनका सोल्व करके उन्हें व्हाट्सएप के जरिए उन्हें भेज दिया। चलिए आइए, कुछ क्वेश्चन उसी में बचा हुआ था, मैं उसका आज सोल्व करूंगा और फिर टास्क भी दूंगा। एक एक क्वेश्चन सब में बताऊंगा, उसके बाद टास्क दूंगा ताकि आप लोग भी काम करें, क्योंकि मैं ही सिर्फ काम करूंगा तो सिर्फ मुझे आएगा और आपको नहीं आएगा, इसलिए आप भी उसे बनाएं। हम उसको पहले बता देता हूं, फिर उसके बारे में आपको बनाना होगा, आप बनाइएगा, क्योंकि अभ्यास करने से ही सब कुछ होता है। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। चलिए आइए, मेरा प्रयास है कि आप अच्छे से अच्छे इस लॉकडाउन में भी कुछ सीखें, घर बैठे ही सीखें, क्योंकि कोरोना वायरस एक महामारी फैला हुआ हम सब जान रहे हैं। चलिए देर न करते हुए आज हम 9 क्लास का मैथ 4.3 का आगे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, तो ठीक है। चलिए आइए, चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन तक हमने बताया था और आपने बनाया भी। आज हम चौथा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कैसे बनेगा, सोल्व करेंगे। उसके बाद पांचवा, पहले चौथा को देखें तो ये इसका दिया हुआ है कि गुणनखंड करें। दिया हुआ है, प्रश्न है कि वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड करें। तो गुणनखंड तो आपको सिंपल आ भी गया होगा। चलिए, जो स्टूडेंट को नहीं आया है आज मैं उसे बता देता हूं ताकि उन्हें भी समझ में आए और जो बनाए वह भी देखें कैसे बना है। तो हमने बताया था कि लास्ट और फर्स्ट के अंक को गुना करेंगे। लास्ट क्या है? 6, फर्स्ट क्या है? कोई भी अंक नहीं है, तो क्या कहे थे? 1 है, तो 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? 6, यानी 6। 6 एक है, 6 होगा। इसके बाद हमने क्या बताया था? लघुत्तम करना है, गुणनखंड करना है, तो 2 तिहाई 6। समझ में आया? लाना कितना है? 5 लाना है। तो जब 5 हमें लाना है, 3 2 5, तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं ना। चलिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 3y और माइनस 2y, क्योंकि गुना करने के बाद यदि अगर हम 3 और 2 गुना करेंगे तो 6 आएगा ना। गुणनखंड 6 है ना, 6 आएगा ना। ये 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस में भी आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो माइनस में आ जाएंगे। और प्लस क्या है? 6। तो 2y है, एक y कॉमा ले लेते हैं और एक y माइनस 3। अब देखिए, यहां भी हम बताए थे कि इसी चीज को एक बार और लिख देंगे, इसे मिटा देते हैं। हो गया। अब यहां माइनस माइनस 2 से गुना करेंगे, बराबर हो जाएंगे y, और यहां से एक माइनस 2 हो गया। 2 में से कोई एक उतार देंगे, y माइनस 3। आया समझ में आपको? अगर नहीं समझ में आए दोबारा इस वीडियो को बार बार देखें, समझ में जरूर आएगा। तो चौथा का ये है, आप स्क्रीनशॉट लें या उतार ले सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को भी, चौथा नंबर क्वेश्चन आपको हमने बताया। आज फिर 55वां नंबर क्वेश्चन देखें क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि मध्य पद को विभक्त करके 6 यानी 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड करें। अब देखें तो देखेंगे कि 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, तो ये मध्य पद कौन है? सॉरी, मध्य पद है 17। क्या कहा है कि मध्य पद को विभक्त करके डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर याद रखें कि फर्स्ट और लास्ट यानी कितना है? 6 है और लास्ट कितना है? 5 है। 6 बचे 30। बात वही है, चाहे ऐसे बनाएं विभक्त करें और चाहे गुना करके बनाएं, बात तो वही आना है। तो देखें 6 गुने 5 करें तब भी 30, लेकिन हमें क्या कहा है कि मध्य पद को विभक्त करें। तो मध्य पद को जो विभक्त करना है यानी 17x को जो विभक्त करना है, उसे गुना करने पर 30 ही आनी चाहिए। याद रखें, मध्य पद को ऐसा विभक्त करेंगे कि उसे गुणनखंड करने पर क्या मतलब गुना करने पर कितना है? 30 आना चाहिए। अगर आपको समझ में आए तो फिर वही बनाते तरीका बना ना लीजिए, बात वही आएगा। 30 का गुणनखंड कर लेते हैं। आपको देखिए 2 15, 15 दूनी 30, 3 5 15, हमें लाना क्या है? 17।
तो 5 3 15 और 2 जोड़ देंगे 17। तो ऐसे भी 17 का 2 बार गुणनखंड विभक्त करें, मध्य पद को विभक्त करेंगे तो 15 2 17। अगर जोड़ेंगे तो 15 और 2 17 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 आया ना 30। चलिए तो 6x² 15x प्लस 2x प्लस 5 हो गया। तो यहाँ कितना कॉमन ले सकते हैं, देखिए ऐसा कॉमन लेना है कि दोनों का ये दोनों बराबर होगा, दोनों का गुणनखंड ऐसा होना है, ऐसे विभक्त करना है कि दोनों में कॉमन लिया जा सके। अगर हम 3 ले लेते हैं 3x 2x हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, प्लस 3 5 15 हो जाएगा ना। तो इसी चीज़ को एक बार और उतार दें, हमने बताया था, उतार दिए, देख लीजिए। अब यहाँ प्लस है, यहाँ अगर हम 1 बैठाते हैं तो गुना करने के बाद दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमने क्या बताया था, एक 3x और प्लस 1 इधर 2x प्लस 5 हो गया, देख लीजिए। चलिए आइए 6 का छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुणनखंड प्रमेय का उपयोग कर निम्नलिखित का गुणनखंड करें। चलिए बस वही चीज, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज पहला हम बताएंगे, 3 आपको बना करके दिखाना है, आपको बना करके व्हाट्सएप करना है, ठीक है। तो आइए हम पहला बनाते हैं। आपको प्रश्न है कि p² प्लस 2p² ठीक है। यह ध्यान रखें कि ये जो p² है प्लस 2p² है दोनों में, तो कौन ऐसा अंक है, कौन ऐसा अक्षर है, जो भी कह सकते हो, कि दोनों में है, और दोनों में है यानी कि कॉमा लेना है, वैसी चीज को कॉमा लेना है जो दोनों में हो। देखें इसमें भी p² है, इसमें p² है, तो हम p² को कॉमा ले सकते हैं कि नहीं, हाँ ले सकते हैं। अगर 2 इधर भी रहता तो 2 इधर भी है, तो दोनों, अगर दोनों व्यंजक में प्लस के इधर भी, और यानी जितने भी व्यंजक हो और सब में अगर मान बराबर बराबर हो अंक हो, तो उसको हम कॉमा ले सकते हैं। देखिए इसमें भी p² है, इसमें भी p² है, कॉमा ले सकते हैं ना p²। देखिए p² ऐसे कॉमा ले लेंगे, तो यहाँ तो 1 बचा ना, कोई के साथ अगर 1 से गुना करेंगे तो वही, हम तो बताए थे कोई अंक नहीं रहता है तो समझ जाना 1 है, प्लस अब बताइए p² कॉमा ले लिए तो इस यहाँ बचा क्या 2, और क्यों बचा, क्योंकि p² तो हमने कॉमा ले लिया, बस हो गया। इसी प्रकार अब 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं जिन्हें आपको बनाना है। हमने आपको 4 बताया, 5 बताया, 6 का 1 बताया, 3 तो आप बना दीजिए, 7वां हम फिर बता रहे हैं, आपको 3 बना करके लाना होगा। चलिए आइए 7वां क्या है जो देखें। आइए हम देखें 7वां का दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको हम 1 सोल्व कर देते हैं, 3 आपको बना करके दिखाना होगा। क्योंकि यदि आप रिवाइज नहीं करिएगा, आप प्रयास नहीं करिएगा, तो सिर्फ हम बना रहे ना, सिर्फ हमें ही आएंगे, आपको रिवाइज करना होगा। किसी भी प्रकार की समस्या होती है आपको प्रश्न पूछना होगा, यदि आप पूछते हैं तो समझ जाएंगे कि आप बना रहे हैं, यदि आप नहीं पूछते हैं तो आप नहीं बना रहे हैं। चलिए आइए देखें, ax माइनस bx माइनस ay प्लस by। अब तो दिया हुआ है इतना, हम कौन से लें, क्या लें। तो देखिए बात दरअसल है कि अगर हम देखें इसमें भी, इसमें दोनों में अगर हम देखें तो x दोनों में है, इसमें देखें y दोनों में है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि x कॉमा ले सकते हैं ना, है कि नहीं। तो अगर हम x को कॉमा ले लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा क्या a, इसमें ये y, और इसमें क्या बचेगा v x, तो हमने कॉमा ले लिया, ठीक है। दूसरा यदि देखें तो इसमें देखें, इसमें तो लगता है y अगर हम कॉमा ले लेते हैं तो क्या बचेगा, a बचा प्लस और b बचा, लेकिन देखिए यहाँ माइनस है ना, हम माइनस से लिखते हैं, ठीक है। इसमें x कॉमा ले लिए और इसमें y कॉमा ले लें, तो x को x लिख सकते हैं और माइनस y, ध्यान रखें x ये वाला और माइनस y, माइनस इसलिए क्योंकि हमें माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह को माइनस लिखेंगे और माइनस यहाँ उतार दिए और y। अब ये दोनों देख लीजिए, अब यहाँ पे देखें कि ये माइनस है,
और ये प्लस है। अगर हम देखिए प्लस और माइनस गुना करें तो क्या होगा, प्लस, लेकिन ये देखिए हम यहाँ कॉमा यदि ले लिए हैं तो यहाँ क्या होगा, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा ना, यानी यहाँ माइनस होगा। तो अब देखिए दोनों एक जैसा है ना, दोनों में से कोई एक को लिख दिया जाता है, ठीक है। याद रखें कॉमा अगर हम यहाँ पे प्लस लिखते तो यहाँ प्लस 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 तो हो जाता है, लेकिन यहाँ प्लस और प्लस प्लस हो जाता है, चूंकि यहाँ माइनस था, लेकिन हमने कॉमा ले लिया, हमने ब्रैकेट कर लिया, तो कॉमा लेने के बाद यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, गुना करने के बाद प्लस हो जाएंगे। तो ये दोनों में से कोई एक ले लेना है, और एक्स और ये माइनस। तो आपको 7, 6 का और 7 का 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जिन्हें आपको बना करके दिखाना होगा, टास्क पूरी करनी होगी, रिवाइज करना होगा। चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।